बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसके अब तक हमने भाग 6 तक वीडियोस देख लिए। बच्चों अब तक हमने इसका पूरा परिचय पढ़ लिया। आपकी पाठ्य पुस्तक की 3.1 प्रश्नमाला के सारे प्रश्न उदाहरण सहित हमने ढंग से हल कर लिए। आशा करता हूँ आपके समझ आ गए होंगे। यदि आपके नहीं आए तो आप वीडियोज़ को दोबारा देखें, पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठेंगे तो मैथमेटिक्स समझ में आएगी। जहाँ जहाँ दिक्कत है वहीं वीडियो पॉज कर लो, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपन अब इसके दूसरी सीढ़ी की तरफ। बच्चों त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें समझाया था कि इसकी पहली सीढ़ी होती है कोण, एंगल्स, जिनके बारे में हमने बिल्कुल ढंग से अध्ययन कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल्स कर लिए, बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों दूसरी सीढ़ी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है पहले ध्यान से समझना ना। जैसे बेसिक बातें अपन करते हैं बच्चों। वैसे त्रिकोणमिति क्या होती है? तीन कोणों की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों की ज्यामिति। बच्चों मैथमेटिक्स में जब ज्यामिति फेल होती है ना तब त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। यानी कि ज्यामिति में जिन प्रश्नों को हल करने में लिमिटेशन, बाधाएं आने लग गई, वो आसान किससे हो गए बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात से हो गए। क्योंकि बच्चों बेसिकली देखो एक बार मैं तुम्हें समझाता हूँ इसकी कहानी क्या है। जैसे ज्योमेट्री, ज्यामिति में अपन क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लो अपन ने ट्रायंगल लिया, त्रिभुज ले लिया एक, तो ज्यामिति में या तो त्रिभुज के कोणों का अध्ययन करेंगे या भुजाओं का ही करेंगे। दोनों में सेपरेशन होता है, पृथक पृथक होता है, चाहे डिटेल होता है, डीप अध्ययन होता है, लेकिन पृथक पृथक होता है। बच्चों त्रिकोणमिति किसी भी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध बताती है। डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई बोले त्रिकोणमिति करती क्या है साहब, तो आप आराम से बोल देना त्रिकोणमिति दुनिया में किसी भी त्रिभुज, आप ये नहीं बोलना केवल समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच क्या बताती है बच्चों? संबंध बताती है। लेकिन जब हम बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो दिमाग में एक बात फिट कर लो, लगभग त्रिकोणमिति के सारे अनुपात जनरली किस पर निर्भर करते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज पर, जो समझने के लिए आसान होता है। जबकि ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति न्यून कोण त्रिभुज पर भी एप्लीकेबल है, अधिक कोण त्रिभुज पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन हम जनरली क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज पर पूरी आधारित होती है। लेकिन मैं तुम्हें न्यून कोण वाला बताऊंगा, अधिक कोण वाला बताऊंगा। तो एक बार स्टार्ट करें अपन बेसिकली बच्चों, है ना। आ जाओ बोर्ड पे। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा व कोणों के बीच क्या बताया जाता है बच्चों? संबंध। इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। हालांकि 10वीं क्लास में तुमने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मजा आएगा आपको। एक बार आप देखना, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहली बार ही सीखने को मिलेंगे। साइन, इसका पूरा नाम, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। लेकिन बच्चों शॉर्ट में इनको हम क्या बोलते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जहां बैठे हो वहां पे मन में आंख बंद करके बोल लो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जल्दी जल्दी बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी बोलो, मैं फील कर लूंगा तुम बोलोगे तो। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी ऑर्डर में तुम्हें याद करना है। क्या बच्चों दोबारा देखो मेरे साथ साथ आना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। बच्चों ध्यान से देखो, साइन व कोस भाई भाई होते हैं। याद ऐसे करो कि मैं जब भी तुम्हें बोलूंगा ना पूरा चैप्टर पढ़ाते समय, साइन का भाई कौन, तो अपने आप आवाज आनी चाहिए कोस, टेन का भाई कौन, कॉट, सेक का भाई कौन, कोसेक, ठीक है। अच्छा साइन का रिश्तेदार कौन होता है बच्चों? कोसेक, कोस का रिश्तेदार सेक, टेन का रिश्तेदार कॉट। अब सर ये क्या बात हुई? अब बच्चों एक बार मैं तुम्हें छोटी सी बात समझाता हूँ कि ये 6 क्यों होते हैं पहले तो। अब इसका एक स्टैंडर्ड रीजन मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे तुम्हें लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि बच्चों हम 10वीं क्लास में नहीं है, थोड़ी सी बारीकियों को समझोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिकल बात देखो बच्चों, ड्राइविंग या राइडिंग, हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो हम जनरली ऐसा बोल सकते हैं रियल लाइफ में कि सर ड्राइविंग का सेंस साइकिल चलाने से डेवलप होता है। और भाई जनरली बोलते हैं ना अपन, यदि किसी को साइकिल चलानी आती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार उसको, इसका मतलब वो बाइक भी चला सकता है, कार भी चला सकता है। अब ऐसा भी नहीं है, आजकल आपको ऐसे भी महानुभाव मिलेंगे जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट कार चलाना आती है ना। बट एक जनरल सेंस में हम कह सकते हैं, है ना, जनरल बोल रहा हूँ, मतलब नॉट स्टैंडर्ड। जब एवरेज बातें की जाती है तो उनके एक्सेप्शन तो मिल ही जाते हैं कि साइकिल चलाने से ड्राइविंग का सेंस डेवलप होता है बच्चों। वैसे ही मैथमेटिक्स का सेंस किससे डेवलप होगा? इक्वेशन, समीकरण से। यदि किसी बालक बालिका को समीकरण हल करना नहीं आता तो मैथमेटिक्स में उसका जीवन अति खराब है। मतलब मैथमेटिक्स में वो बच्चा या बच्ची कुछ नहीं कर सकता। भाई समीकरण सोल्व करना तो आना ही आना चाहिए ना, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मैंने लिखा एक समीकरण x - 5 = 0। अब तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही होगी सर बहुत आसान लिखा हमने तो x = 5,
ठीक है, मैं सहमत हूं, तुमने सही आंसर दिया बच्चों ना। अब एक और देखो, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 10। अब हल करो बच्चों। अब तुम बोलने की कोशिश तो करो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि सर यहाँ तो x का निकालेंगे तो 10 में से y लेस होगा, 10 माइनस y का निकालेंगे तो 10 माइनस एक्स, तो सर ये तो पार नहीं पड़ी। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक और समीकरण दे दूं, x माइनस वाई बराबर 5। अब तुम फटाफट से कर दोगे, y से y काटा, 2x बराबर 15, x का मान आ जाएगा 15/2। किसी भी समीकरण में रख दोगे y का मान भी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना। लेकिन जब मैंने एक और समीकरण दिया तब ऐसा हुआ ना बच्चों? अरे हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। इसका मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो बच्चों, तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि सर अगर आप समीकरण एक दोगे तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। वेरिएबल बोले तो चर, एबीसीडी का अक्षर जिसका मान हमें निकालना है। यहां पर समीकरण भी एक था और वेरिएबल भी एक है। सर यहां पे शुरू में आपने समीकरण एक दे दिया लेकिन वेरिएबल दो थे, इसलिए हम हल करने में नाकाम हो रहे थे। फिर आपने एक और समीकरण दिया, फिर हमने इसको हल कर दिया। तो बच्चों मैथमेटिक्स क्या कहती है कि जितने चर यानी कि वेरिएबल होंगे, बच्चों चर को बार बार वेरिएबल बोलूंगा मैं ना, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही समीकरण होने चाहिए, तब मैथमेटिक्स गणित हमारी अलाउ करती है कि मैं इसको हल कर सकती हूं। जैसे एक और देखो ना, जैसे बच्चों एक बार इसको रफ करता हूं मैं थोड़ा सा ना। मैंने एक और समीकरण लिया, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5। ठीक है, अब यहां पर 3 वेरिएबल है, तो जनरली ऑन एन एवरेज मुझे इसको हल करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता और होगी। तो जनरली बच्चों में क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि जिनकी जानकारी नहीं है जो निकालना है, और नंबर ऑफ कॉन्टेंट्स, दोनों बातें बराबर होगी तभी हम मैथमेटिक्स को हल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों वैसे ही देखो ध्यान से ना, मैंने तुम्हें क्या बताया, त्रिकोणमिति बच्चों क्या करती है, किसी भी त्रिभुज के कोण वह भुजाओं के बीच क्या बताती है, संबंध बताती है। बोलो हाँ या ना। अब एक बार इधर आओ, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि त्रिकोणमिति जनरली समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो, एक कोण 90 डिग्री का, है ना। ये लंब, आधार और कर्ण, लंब और आधार का डिसीजन कैसे होगा वो मैं तुम्हें जस्ट 2 मिनट बाद समझाने वाला हूं। कर्ण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें पता है कि त्रिकोणमिति क्या करती है, भुजाओं में कोणों के बीच संबंध बताती है। तो यहां पर कितने कोण है, जल्दी बताओ कितने कोण है बच्चों, 3 कोण है। अच्छा भुजाएं भी कितनी है, 3। तो 6 का रिलेशन निकालने के लिए आवश्यकता कितने की पड़ेगी, 6 की तो पड़ेगी। इसीलिए देयर आर 6 रेशियोज, इसीलिए बच्चों त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। हालांकि मेन तो 3 ही होते हैं, 3 उनके उल्टे ही तो होते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा कह सकते हैं। इससे तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। बात क्लियर है। पर 3 भुजाएं, 3 कोण, टोटल अननोन 6 हो गए। तो 6 को निकालने के लिए बच्चों आवश्यकता भी कितनी की हो सकती है, 6। एक जनरल तरीका बताया मैंने तुम्हें याद करने का, इसके रीजन और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये एक रीजन नहीं है, एक मैंने जनरल तुम्हें तरीका बता दिया याद करने का। तो बच्चों क्लियर है बात। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चों बात करते हैं साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक। कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक। और टेन का उल्टा कौन होगा, कॉट। अब सर उल्टे से क्या तात्पर्य है, व्युत्क्रम। 5 का उल्टा 1/5, 1/6 का उल्टा 6। बोलो हाँ है ना। तो याद ये से करो ना, किसी भी उल्टे को, किसी भी नंबर को उसकी उल्टी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। मतलब बच्चों इसमें बेसिक का भी तो स्टार्ट भी नहीं है, अभी तो बाहर बाहर ही है, पर अंदर तो गए नहीं है अभी त्रिकोणमिति के। इनमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। यदि आपने फॉर्मूला समझ के माइंड पे, दिमाग पे बर्डन डाल दिया ना, तो फिर याद नहीं होने वाली। क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय ना बहुत प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है हमारा। तो इसको ऐसे याद रखो, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस। अगर उल्टे हैं सर, अगर उल्टे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन। और एक दूसरे के उल्टे हैं तो साइन गुणा कोसेक बराबर कितना हो जाएगा, 1। हालांकि इन पे थीटा लगाएंगे अपन, अभी मैं तो बेसिक जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं है। तो क्लियर है। वैसे ही कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos, cos इंटू सेक 1। tan इज इक्वल टू 1/cot, cot इज इक्वल टू 1/tan एंड tan इंटू cot 1। तो इन सभी बातों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, अब यहां पर आओ बच्चों, ध्यान से देखना। अब लंब और आधार के बारे में मैंने तुम्हें बोला था कि 2 मिनट बाद बताऊंगा, तो समय आ गया बच्चों। ध्यान से देखो, जिस कोण पर हम अप्लाई करेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंबवत रेखा मानते हैं। याद कर लो, लिख लो,
जिस कोण पर अप्लाई करते हैं, जैसे साइन, यानी कि ध्यान से देखो, जब मैं इस पर साइन लगाऊंगा तो लंब कौन होगा, ये, ठीक है, उसके सामने वाले को लंब मानते हैं, ठीक है। जिस कोण पर मैं लगाऊंगा, जैसे मान लो ए पर लगा रहा हूं ना तो लंब होगा बीसी, बी पर लगा रहा हूं तो लंब कौन होगा, ए बी, है ना। इस पे 1 मिनट बाद और अपन आता है ढंग से। एक बार एक छोटी सी बात और देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात। जब इस थीटा पर साइन ऑपरेट कर देंगे, जब इस थीटा पर साइन ऑपरेट कर देंगे तो साइन क्या बताएगा बच्चों, इस समकोण त्रिभुज के लंब व कर्ण का अनुपात बताएगा, यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण। जब इस त्रिभुज पर मैं कोस ऑपरेट कर दूंगा तो कोस क्या बताएगा, इस त्रिभुज के आधार व कर्ण का अनुपात बताएगा। और जब इस त्रिभुज पे, जब इस कोण पे मैं tan ऑपरेट कर दूंगा तो क्या बताएगा, लंब और आधार का अनुपात बताएगा, ठीक है। तो जनरली अपन इसको क्या बोलते हैं, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो बच्चों बचपन में तुमने याद किया होगा, लाल बटा का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लाल बटा कक्का, अरे याद करने का तरीका है, लाल बटा कक्का साइन कोस टेन, बाकी 3 उल्टे होते हैं, है ना, तो जरूरत ही नहीं तुमको कुछ करने की। कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, मतलब उनको याद नहीं करना, उल्टा करना है बस, रिलेशन लिंकिंग निकालनी है। जब मैथमेटिक्स में दिमाग लिंक करने लग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। सेक कोस का उल्टा, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार। अच्छा, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटा लंब। इस तरह से याद कर लोगे बच्चों, बहुत आसान है ना। अब हमारे बच्चों ध्यान से देखो, एक छोटी सी बात, जब इस बी पर ऑपरेट करूंगा ना तो लंब एसी को मानेंगे, जब ए पर ऑपरेट करूंगा तो लंब बीसी को मानेंगे, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो एक सर आपने थ्योरी तो बता दी, 1-2 एग्जांपल भी करा दो। तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही ना, तो आ जाओ फटाफट से, क्यों वेट करते हैं बच्चों अपन। ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 3/5 है, तो शेष बचे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। बहुत ही लल्लू प्रश्न, बहुत ही लल्लू प्रश्न है, बहुत ही लल्लू सवाल है ना, बहुत बेसिक है। लेकिन बच्चों जब मुझे आपको हाई लेवल पढ़ाना है तो मुझे बेसिक तो समझाने पड़ेंगे ना। तो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब साइन थीटा, तो पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, ये मैंने थीटा मान लिया। अच्छा, तो वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा 4। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, उनको नोट डाउन कर लो सब। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, मतलब ये तो हमारे काम आएंगे। अब मैंने दुनिया के सारे ट्रिपलेट तो बिल्कुल नहीं लिखे, लेकिन ये बेसिक है, मतलब जनरली काम आते हैं, ठीक है। बार बार मुझे तुम बच्चों के जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अब यहाँ पर एक बात देखो, तुम जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना बच्चों, वो सारे मैक्सिमम इन्हीं से होते हैं बने हुए, जनरली इन्हीं से बने होते हैं। यानी कि इनको मैं किसी भी एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक अचर संख्या से गुणा कर दूं, तो आने वाली जनता भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगी। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अरे आ जाओ देख लो ना, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 9 12 15 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 10 24 26 भी पाइथागोरस को फॉलो करेगा। किसी भी संख्या से गुणा कर दो, बात समझ में आ रही क्या। तो अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो डिवाइड कर करके यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बचेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करने में जो इरिटेशन होगी उस इरिटेशन से हम बचेंगे। बात समझ में आई सभी के, क्लियर है। तो देखो 3 5, मतलब देखो अब ये याद नहीं हो सकते ऐसे, पर जो तुम्हारा स्टडी रूम है ना, जहाँ भी तुम पढ़ाई करते हो, जहाँ घर में तुम्हारी नज़र ज़्यादा जाती है, उस दीवार पर इनको लिखकर चिपका दो। मेरा वादा है 2 दिन में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि आपको ऐसे याद आना है 3 4 5, 7 24 25, 8 15 17। मैं चाह रहा हूँ जब 15 और 17 लिखा हुआ मिले तो 8 अपने आप याद आ जाए, और वो आ जाएगा अगर आपने एक बार ढंग से इसको देख लिया तो। मैं चाह रहा हूँ कहीं पे 7 24 दिखे तो 25 अंदर से अपने आप आवाज़ आ जानी चाहिए। तीनों की आवाज़ आना जरूरी नहीं है, 2 दिखेंगे तो तीसरा तो आ ही जाएगा ना। अरे आ जाएगा ना, जल्दी बताओ पक्का। कहीं पे 10 और 8 दिखेगा तो 6 तो अपने आप आ जाएगा अंदर से। तो वही तो चाह रहा हूं मैं। तो इनको लिख लो, क्या कर रहे हो, वीडियो पॉज करके चिपका दो फटाफट से, ठीक है। अब आ जाओ। अब बच्चों देखो, इसका मतलब ये नहीं कि लंब 3 है और कर्ण 5 है, ये भी दिमाग से निकाल देना कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। वो 3:5 है।
यानी कि 3x और 5x है, वो 6 और 10 भी हो सकता है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, है ना, पर वो है इसी रेशो में, है ना। अब cos थीटा निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण 4/5, एक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट जो रेशो आएगा वो तो सेम होगा ना। tan क्या होता है 3/4, बाकी 3 उल्टे कर देना, बहुत आसान है। आई बात समझ में? एक और प्रश्न करें, बहुत आसान है ना। चलिए बच्चों मजा आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो, है ना, ठीक है, सारी बातें आएंगी। एक समकोण त्रिभुज ABC में ये पढ़ो जो मैंने तुम्हें लंब और आधार वाला समझाया था ना, है ना, एक बार ट्राई कर लो इसको, जिसका C कोण समकोण है। तो पहले जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी C की, कि C पर तो 90 डिग्री होगा। अच्छा A और B के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, तो तुम्हारा मन करे वहां पे ले लो, जैसे मैंने A यहाँ पे ले लिया और B यहाँ पे ले लिया। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ो। AB बराबर 25, AB 25 है, ये लो साहब 25, और BC कितना है 24। अभी अंदर से आवाज आ रही है 7। अब जिन बच्चों की आवाज नहीं आ रही वो पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ये दिखाना है, आवाज तो आ जाएगी 7 मुझे पता है, अब तो इतना पढ़ाने के बाद तो, लेकिन वहां लिखाना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC बराबर 7। भाई क्या सोच के तुमने लिखा, बार बार वही तो बोल रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर जब मानेगा, ठीक है। A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, A के पूछ रहा है ना, A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों A के पूछ रहा है ना, तो ध्यान से देखो, A पर ऑपरेट करें तो साइन है, बताओ। अब A पर ऑपरेट करें तो लंब कौन होगा, BC होगा, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। cos A पर ऑपरेट कर रहे हैं तो लंब BC होगा और आधार AC होगा। इसका मतलब cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan A, जल्दी से अंदर से आवाज आ रही है क्या, 24/7, ये लीजिए, बाकी 3 उल्टे कर देना। अब यहां पर यदि हमारा सवाल ऐसे बोलता कि B के भी निकालो, तो ध्यान से देखो, अब मुझे साइन B निकालना है, तो बच्चों यदि B पर ऑपरेट कर रहे हैं ना तो लंब होगा AC, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण। अब हमारा आंसर ये आएगा, कोस में निकाल लो, cos B, अगर B पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आधार होगा 24, आधार बटा कर्ण। यदि B पर ऑपरेट कर रहे हैं तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, 7/24। कभी भी एक लिमिटेशन होती है बच्चों, सीमा होती है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की जिस पर 90 डिग्री बना होगा उस पर कभी ऑपरेट नहीं करते। यानी कि आपको अगर इस तरह का डायग्राम है, जैसे मान लो यहाँ पर C राइट एंगल है, C समकोण है, तो ऐसे नहीं मिलेगा sin C, tan C, cot C, ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। या तो A पर ऑपरेट करेंगे या B पर ऑपरेट करेंगे। तो लंब और आधार की कहानी समझ में आ गई। दिमाग में एक बात फिट कर लो, जिस कोण पर ऑपरेट करेंगे, जिस कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है उसके सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं, बाकी दूसरी भुजा को आधार। कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो बच्चों मैंने तुम्हें बेसिक पढ़ा दी है, ठीक है। अगली क्लास में अपन त्रिकोणमितीय कोणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो तुमने 10वीं क्लास तक पढ़ा है ना, 0, 30, 45, 60, 90, वो तो तुम्हें समझाऊंगा। उसके आगे 120, 150, 180, 1260, दुनिया के जितने भी कोण बन सकते हैं जिनमें 15 का भाग जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन से हैं, 15 के मल्टीपल सारे कोण, तो सबके बारे में तुम पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ तक के बेसिक्स आप एक बार दोबारा पढ़ लेना। अगर ये वीडियोस आप देखोगे तो आगे आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने अगर हवा में ले लिया ना, ढंग से नहीं पढ़ा, तो आगे आपके दर्द होगा, फिर मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं होने दोगे, मुझे पता है तुम पढ़ोगे आराम से। तो बच्चों बस देख के आ रहे हो, वीडियो पॉज करो, पढ़ो आराम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।